What's up, people? So guys, we are back again with another country comparison video. Here we go again. And this time it's US versus Canada. तुझे पता है ना कि last 10 years में number of Indian students who chose the US for higher education has actually more than doubled, and it has increased from 11.8% to 21%. And the immigration statistic report has stated that more than 127,000 visas were granted to Indian students in September 2022, which is definitely an increase of 94,000 visas as compared to 34,000 in 2019. Canada का कुछ idea भी है. In a matter of 10 years, the number of overseas students who enrolled in a master's program have actually increased from 140,000 to 388,000. अरे मेरे चीते, अभी रुक जा, आगे लड़ेंगे. तो गाइस आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए बेटर है व्हेन इट कम्स टू अ मास्टर्स डिग्री. वी विल टॉक अबाउट 5 शॉकिंग थिंग्स दैट एक्चुअली मेक अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द यूएस एंड कनाडा. This tuition fee, university ranking, programs, living expenses, and a lot more comparisons are heading your way. Hey guys, my name is Dipanshu. And my name is Arslan, and I'm way too famous now. And we both are study abroad experts at MIMSA and MentorMe. But before we begin, don't forget to hit the like button and subscribe to MIMSA to get the latest study abroad updates. Let's see which country wins the battle. बट एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और प्रोग्राम्स के बारे में कुछ आइडिया है तुझे? अच्छा, लेट्स कम टू द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर बेस्ट मास्टर्स प्रोग्राम, बी इट MBA, MPhil, MIM, MSBA. Bro, US की nearly 34 universities come in the top hundreds. We have UC Berkeley, Stanford, MIT, Yale, Chicago Booth, Wharton, Kellogg, Harvard, Columbia, Michigan, Ross, Duke, NYU. Bro, we have 3 universities, UBC, the University of Toronto and McGill. इसके अलावा मॉन्ट्रियल, एल्बर्टा, मैकमास्टर, वाटरलू भी बढ़िया MBA and MIM और बाकी मैनेजमेंट डिग्रीज के लिए. टॉप 100 में है? नहीं है ना? तो क्या ठीक है, स्कूल रैंकिंग्स में यूएस जीत गया, बट जितने यूएस स्कूल्स का तूने नाम लिया है ना ब्रो, उनका एक्सेप्टेंस रेट जस्ट 10 to 15% है. बट फिर भी यार, US wins this point. तो ट्यूशन फी की बात करना, कितनी है यूएस में भाई? 1 करोड़ का खर्चा. तू ही जाना, मैं कम फीस में कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूंगा. फॉर इन्फॉर्मेशन, कनाडा में मास्टर्स डिग्री परस्यू करने की एवरेज ट्यूशन फीस रेंजेस अराउंड $60,000 to $90,000. नियरली 40 to 50 lakhs में तेरा मास्टर्स हो जाएगा, और स्कॉलरशिप्स लगा के तो और भी कम है. अब बोल ब्रो, ये तो तू ओवरऑल बता रहा है. टॉप बिजनेस डिग्रीज और स्कूल्स की बात कौन करेगा? वहां कितनी फीस है कनाडा में? बताता हूँ. तो क्या हुआ, मैकगिल से भी अगर MBA करेगा ना तो 80 to 90 lakhs में काम हो जाता है. तुम्हारे हार्वर्ड और MIT के जैसे नहीं कि 1 करोड़ की तो ट्यूशन फीस है ही. ओवरऑल देखना, कनाडा में मास्टर्स डिग्री परस्यू करना रेलेवेंट है. कम फीस, अच्छी यूनिवर्सिटी, वो भी टॉप 100 में आती हैं, और एक्सेप्टेंस रेट यूएस से काफी बेटर है. अब मानता है कि भाई इसमें तो मैं जीता. ट्यूशन फी तो क्या मतलब यार, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पैसा तो कुछ होता ही नहीं है. So guys, as you're watching this video so far, I'm sure you're planning to study abroad. And if you want to target any of the top big schools this year, you can book a free 20-minute strategy session right now and let us help you with your study abroad journey. You can find the link in the description. जल्दी जाओ, बुक करो, हम इधर बैठे हैं. पता है, कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस से बहुत कम है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट अराउंड $12,000 to $15,000 पर ईयर ऑन लिविंग एक्सपेंसेस. बाकी हाउसिंग कॉस्ट अराउंड $400 to $1,500 पर मंथ में मैनेज हो जाता है. एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन. तो यूएस की बता. US has the biggest economy और ऊपर से डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, राइट? तो कॉस्ट तो हाई होगी ना. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा है कनाडा से. बस यहाँ ऑन एन एवरेज $50,000 to $20,000 पर ईयर में काम हो जाता है. बाकी हाउसिंग कॉस्ट अराउंड $600 to $1,500 पर मंथ, एंड डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन एंड अकोमोडेशन यू आर हैविंग. जो मैंने बोला वही रिपीट कर दिया. देख यार, तू कुछ भी बोल, कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहे टोरंटो हो, क्यूबेक या मॉन्ट्रियल हो, यूएस से तो कम ही है. एंड अगेन कनाडा विंस अ पॉइंट. पता है यूएस में MBA ग्रेजुएट्स की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? $100,000 to $150,000. बाकी it ranges from industry to industry, like management consultants so $180,000 और investment bankers तो around $200,000 भी easily earn कर लेते हैं, है ना? Why are we still here? और हमारे पास सिलिकॉन वैली है, and US is the biggest tech economy.
गूगल, Amazon, Apple, Microsoft, Walmart, Meta, Tesla, ये सब यूएस में ही तो हैं। ओ प्लीज, माना कि यूएस में सैलरी काफी हाई है, बट कनाडा ज्यादा पीछे नहीं है। ऑन एन एवरेज एन एमबीए ग्रेजुएट अर्न्स अराउंड $70,000 to $100,000 इजीली एज अ स्टार्टिंग सैलरी, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी तो $100,000 to $130,000 अर्न करते हैं कनाडा में। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस में ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स $180,000 से ज्यादा सैलरी अर्न करते हैं। कनाडा में $150,000 या उससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं। और तू टॉप कंपनीज की बात कर रहा है, देख यार वो तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉमन ही रहेगा, बट फिर भी बता दूं, PwC, McKinsey एंड BCG भी रिक्रूट करती हैं कनाडा में। देख यार, तू कुछ भी बोल, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग यूएस डेफिनेटली विंस दिस पॉइंट। यार टेक योर पॉइंट। ठीक है, चले। तुझे कनाडा का पीआर और वर्क परमिट का कुछ आइडिया भी है? पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में भी कनाडा आगे है, और पीआर कितना इजीली मिल जाता है। आई एम तो 100% श्योर दैट यूएस वोंट विन दिस पॉइंट, बिकॉज अगर 2 साल का प्रोग्राम है एंड देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ अ 3-year वर्क परमिट विच इज एन एक्स्ट्रा 1 year। साउंड्स अमेजिंग राइट? यूएस में इफ यू आर परस्यूइंग अ STEM MBA देन 12 months का वर्क वीजा मिल जाता है, एंड इन सम केसेस students are eligible for an additional 24 months of OPT, which makes a total of 36 months. बट ये तो सिर्फ STEM MBAs के लिए, बाकी डिग्रीज के लिए थोड़ी ना। यूएस में लोगों को 7, 8, 9, 10 साल लग जाते हैं, फिर भी पीआर नहीं मिलता। इसका जवाब है रहने दे, नहीं होगा। तो यहां भी कनाडा ही जीता। तो रिजल्ट की बात कर लें तो करना। कनाडा विंस बाय 3 पॉइंट्स। लिविंग एक्सपेंसेस कम है, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, ट्यूशन फी कम है, और तो और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एंड पीआर इजीली मिल जाता है ये सब यूएस में। बट अगर ब्रांड नेम्स, हाई सैलरीज एंड गूगल, Amazon, Meta या सिलिकॉन वैली में काम करना है ना, तो ब्रो US is the best choice. So guys, we hope you like this video and now you know what all is important, so you can decide for yourself whether US is better or Canada. If you have any questions, just leave them in the comment section below. And if you enjoyed this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. But if you're still confused about which degree, country or school will be a better choice for you, I would strongly suggest you go ahead and book a free 20-minute strategy session with us from the link in the description below. Jaldi jao.